हालचाल? बढ़िया एकदम। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर नंबर 2 और अभी हम पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट 2 जिसके अंडर हमें पढ़ना है फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जरूरी है कि इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप इसका प्रीवियस लेक्चर देख लें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 1 फिजिक्स वाला। वहां पे हमने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे। उस लेक्चर को देख कर आओगे तभी इस लेक्चर में मजा आएगा। तो यूट्यूब पे टाइप करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 1 फिजिक्स वाला, देख रखा है? बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना शुरू करो। जी हाँ, मेरा नाम है अलक पांडे और हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। चलिए शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 2। तो आज पढ़ना है फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यही टॉपिक बचा हुआ था हमारा प्रीवियस लेक्चर में। इसके हम आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर के सवाल भी कराएंगे, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने जेईई के प्रीवियस ईयर के सवाल करा दिए थे। चलो तो यार, स्टार्ट करने से पहले फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल शुरू करने से पहले जरा जल्दी से समराइज कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। जल्दी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इक्वेशन वगैरह देख लेते हैं, जरा एक बार ब्रश अप कर लेते हैं कॉन्सेप्ट जल्दी से। कि हमने देखा था कि हमारे पास कोई मेटल सरफेस होता है, हमारे पास कोई मेटल सरफेस होता है। मेटल सरफेस के पास हमारे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो आसानी से बाहर आ सकते हैं। सिर्फ फूंक मार दें, फूंक तो बाहर निकल आए हैं, ऐसे नहीं, कुछ एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं सरफेस वाले। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते थे हम वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का सिंबल होता था 5 और इसको मेजर करते थे किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इतनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन हो सकता हो बाहर आ जाए, याद है? जरूरी नहीं, हो सकता हो बाहर आ जाए। अब एनर्जी किस फॉर्म में देनी है हमको? एनर्जी किस फॉर्म में देनी है? जरा इफेक्ट पढ़ो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है किसकी हेल्प से? फोटोन की हेल्प से। मतलब यहां से आई रेडिएशन, यहां से आई रेडिएशन। रेडिएशन बोले तो लाइट, और लाइट का कौन सा नेचर यहाँ पे है? पार्टिकल नेचर। मतलब लाइट मतलब कौन आएगा? फोटोन। तो लाइट की वेव्स नहीं आएंगी, क्या बोलोगे? फोटॉन्स आएंगे। कैसी बना रहा हूं, ऐसे दिखते नहीं है फोटोन, ठीक है? तो फोटॉन्स आएंगे और इलेक्ट्रॉन को शायद बाहर निकाल ले जाएंगे। वो फोटोन कैसे होने चाहिए? ऑफ स्मॉल वेवलेंथ, या हमने क्या बताया था? ऑफ लार्ज फ्रीक्वेंसी। या तो छोटी वेवलेंथ हो या तो लार्ज फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है दोनों, है ना? इससे क्या होगा? इससे फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी। फोटोन की एनर्जी को हम ई लिख दें, एक फोटोन की एनर्जी ई। तो फोटोन की एनर्जी बच्चों क्या होती है? E इज इक्वल्स टू h टाइम्स ऑफ f, h प्लैंक कांस्टेंट, f फ्रीक्वेंसी, या E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। देखो, जितनी छोटी वेवलेंथ उतनी ज्यादा एनर्जी, जितनी लार्ज फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। जितनी छोटी वेवलेंथ, स्मॉल वेवलेंथ, उतनी ज्यादा एनर्जी, जितनी लार्ज फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो हम चाहते हैं बढ़िया एनर्जी वाला फोटोन हो, इलेक्ट्रॉन को मारे और शायद इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। कंफर्म नहीं है, शायद बाहर आ जाए। फिर इसके ऊपर कोई इक्वेशन भी दे रखी थी सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने। ये तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को निकाला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंडीशन क्या थी? E5 से बड़ा हो, जो एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा हो। यहाँ पे इसको निकालने के लिए कम से कम 5 एनर्जी चाहिए होती है, तो E5 से ज्यादा हो तब शायद इलेक्ट्रॉन निकल आए। अच्छा, अब एक वहां पे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, वो क्या थी? याद है कि अगर E एनर्जी दे रहे हैं, 5 तो गई वर्क फंक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने में। उसके बाद हम मानते हैं कि एनर्जी कहीं और वेस्ट नहीं हुई, कोलिजन वगैरह में ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो कोलाइड वगैरह करेगा, पर हम मान रहे हैं उसमें कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। बस E में से 5 एनर्जी हटी, बाकी सारी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी?
जब इलेक्ट्रॉन अंदर कहीं और एनर्जी वेस्ट ना करे। जैसे मान लो यहां से आपने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे के भेजा, मान लो वर्क फंक्शन इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 8 दे के भेजा, 2 खर्च हुआ इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने में। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहीं एनर्जी वेस्ट ना करे, कोलिजन वोलिजन कुछ ना करे, सीधा बाहर आ जाए। तो 8 में से 2 यूज किया, कितनी बची 6, तो 6 हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। पर ये कैसी काइनेटिक एनर्जी है? मैक्सिमम। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या बना सकते हो? E-5। जब इलेक्ट्रॉन अंदर कोई कोलिजन, कोई वेस्टेज ऑफ एनर्जी ना करे। ये इक्वेशन कब लिखते हैं आप? व्हेन देयर इज नो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अंदर कोई कोलिजन नहीं किया, जितनी एनर्जी मिली थी सिर्फ वर्क फंक्शन में किया और समेट के तुरंत बाहर आ गया, कोई बदमाशी नहीं, सबसे अच्छी पाथ लेकर तुरंत बाहर आया। तब ये इक्वेशन बनती है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज E-5, अज्यूमिंग कि कहीं और एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। इसी को कहते हैं आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अच्छा, अब आपको याद है E के फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे HF है या hc/λ, तो रख दो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को मैं लिखूंगा Kmax इज इक्वल्स टू HF-5 या Kmax इज इक्वल्स टू hc/λ-5। इन तीनों इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं? आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इतना हम पढ़ चुके थे, अब आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लें अगर आप भूल गए थे। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इतना नोट करें, फिर जल्दी से हम पढ़ते हैं फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलो, हो गया ये। तो इतना हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, डिटेल में इसके ग्राफ वगैरह बनाए थे, बढ़िया बढ़िया इसके जेई के न्यूमेरिकल्स भी किए थे और सारी बातें डिस्कस की थी इससे रिलेटेड। आज चलते हैं अब फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरफ। याद रखेंगे आप आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू E-5। E क्या है? फोटोन की एनर्जी, 5 वर्क फंक्शन। E को हम HF लिख सकते हैं या hc/λ। F होगी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और लैम्डा होगी वेवलेंथ। चलिए, अब हम टॉपिक बात करने जा रहे हैं, दैट इज फोटो करंट। फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पे हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाएंगे। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाते हैं। हम यहाँ पे एक ग्लास का वैक्यूम चैम्बर बनाएंगे, ग्लास का या किसी भी चीज का। आप यहाँ पे एक बना लो वैक्यूम चैम्बर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक विंडो छोड़ देना, ट्रांसपेरेंट विंडो छोटी सी छोड़ देना। यहाँ पे क्या बना दी आपने? एक ट्रांसपेरेंट विंडो बना दी है। ठीक है, लिखने का एक आपने ट्रांसपेरेंट विंडो छोड़ दिया, यहीं से लाइट अंदर लाएंगे हम और एक्सपेरिमेंट कराएंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आपने क्या किया? 2 मेटल प्लेट लिए, एक मेटल प्लेट इधर लगाई और एक मेटल प्लेट इधर लगाई, 2 मेटल प्लेट्स। वी टेक 2 मेटल प्लेट्स और इनको हमने एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। यहाँ मीटर लगा दो, करंट पता चलेगा कितना है। और ये एक रियोस्टैट लगा दिया आपने। बैटरी और रियोस्टैट क्या करेंगे? वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे आप नेगेटिव है, यहाँ मान लो 0 वोल्ट है और यहाँ पे मान लो प्लस है, यहाँ V वोल्ट है। ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक मान लो चलो नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ऐसा कुछ है। और वोल्टेज को वेरी करके आप इन दोनों के ऊपर पोटेंशियल वेरी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट। दिस इज बैटरी एंड रियोस्टैट। बहुत बढ़िया। अब ये जो ट्रांसपेरेंट विंडो है, इसके थ्रू हम रेडिएशंस लेके आएंगे। इसके थ्रू यहाँ पे रेडिएशंस आई थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट विंडो। यहाँ से क्या आई? लाइट आई या रेडिएशन आई, जो चाहो, या फोटोन आए, है ना, क्योंकि पार्टिकल थ्योरी की बात है तो क्या है एक्चुअल में तो फोटोन आए। ठीक है, यहाँ से इसमें से फोटोन अंदर है। अब ये जो प्लेट कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, इस प्लेट को हमने बोला कैथोड।
इसको एमिटर भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन यही एमिट करेगी। और जो प्लेट कनेक्ट हुई पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको हमने बोला एनोड, और इसको कलेक्टर भी बोला जाता है। कलेक्टर, इलेक्ट्रॉन को ये कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब होगा क्या, यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। वैक्यूम चैम्बर है, 2 मेटल की प्लेट लगी हैं, सीजियम वगैरह की लगा लो, बढ़िया प्लेट, कोटिंग सीजियम वगैरह की कर लो ताकि इलेक्ट्रॉन इसलिए निकले। एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो कैथोड, एक को पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो एनोड। कैथोड को हम एमिटर भी बोलते हैं, एनोड को कलेक्टर भी। और एक ट्रांसपेरेंट विंडो से लाइट आई या फोटॉन्स आए, लाइट आई या फोटॉन्स आए। ठीक है, ऐसे बना रहे हैं, फोटॉन जैसे दिखते नहीं। अब ये फोटॉन आएंगे, इस मेटल प्लेट के सरफेस पे मारेंगे, और हो सकता है यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए, है ना। फोटॉन की एनर्जी E, इसका वर्क फंक्शन फाई, E फाई से बड़ा है, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके बाहर आ गए। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। कौन से इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन खट 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 जब बाहर निकलेंगे, यहाँ पे आके हमारा धाड़ धाड़ धाड़, ऐसे मान लो ये है, इधर आके हमारी रेडिएशन धाड़ धाड़। अब इसको वेव की तरह नहीं, फोटोन की तरह, फोटोन मार रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पुचुक 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 निकल रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये इस तरफ भागेंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ जाएंगे, इस प्लेट पे कलेक्ट होंगे, तो इसने इसको क्या बोल दिया, इसलिए कलेक्टर बोल दिया। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे वायर के थ्रू, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर यही इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और वापस कैथोड पे पहुंच जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर लेंगे। यार अब इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, तो मेरे ख्याल से करंट बन जाएगा। करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन बनता है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो करंट बना है, इसी को हम बोलते हैं फोटो करंट। यही है फोटो करंट। ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं, ये यहां से कैथोड से, इसको हम C बोल देते हैं, और एनोड को A बोल देते हैं। ये कैथोड से एनोड जाएंगे, फिर एनोड से वापस कैथोड इन दी एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट में। और ये जो पूरा करंट डेवलप हो गया, दिस करंट इज कॉल्ड फोटो करंट। द करंट, यहां पे लिखते हैं फोटो करंट क्या है, द करंट कहां लिखा जाए, फोटो करंट, यहां नीचे लिखते हैं फोटो करंट, द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ photo electrons emitted by cathode is called photo current। ठीक है, फोटो करंट का फील आ गया कि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो एनोड तक पहुंचे, एनोड से वापस कैथोड पहुंचे, उस पूरे करंट को हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुचुक 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 निकलते जा रहे हैं, यानी इस जगह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाएंगे, इस जगह पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गए। अब होगा क्या, जो ये पुराने इलेक्ट्रॉन निकल आए हैं, इसकी वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। पुराने इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं थोड़ी देर पहले, पुराने मतलब थोड़ी देर पहले जो निकल चुके हैं इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लिए पूरे में। अब कोई नया इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता है, तो उसको सामने नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन नए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और नए इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। बोलो, यहाँ पे खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पुचुक 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 करके निकल गए, यहाँ पे एक स्पेस चार्ज बन गया, क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज बोलते हैं इसको। खूब ढेर सारा नेगेटिव चार्ज है, सिंपल, खूब ढेर सारा जाम लग गया है, सिंपल समझो तो गाड़ियों का जाम लग गया है। अब यहां से नई गाड़ी का बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि आगे गाड़ियां खड़ी हैं, वो सब इसको रिपेल करेंगे, चलो पीछे चलो। अब यहां से एक नया इलेक्ट्रॉन निकलना जब चाहेगा, यहाँ फोटोन मारा इलेक्ट्रॉन का, चलो चलो बाहर चलते हैं, बाहर देखो और इलेक्ट्रॉन्स के, चलो वापस, रिपल्शन हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में। तो इस वजह से फोटो करंट कम रहेगा। ड्यू टू दिस रिपल्शन फोटो करंट विल बी लेस। अब इसको सही करने का तरीका क्या है, इस स्पेस चार्ज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या है हमारी, स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज क्या है, द नेगेटिव चार्ज, द नेगेटिव चार्ज इन द region between C and A due to large number of
प्रॉब्लम होती है, क्या? स्पेस चार्ज, इसके बीच में स्पेस में चार्ज डेवलप हो गया, किस वजह से? इन द रीजन बिटवीन सी एंड ए, किस वजह से? ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब नए इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो रहा है, तो अब नए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने दिमाग लगाया। दिमाग हमने ये लगाया, मतलब फोटो करंट है, करंट है, अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, पर करंट उतना बढ़िया नहीं, बहुत लो करंट है ना। समझो जैसे मान लो यहां से फाटक खुला, सारी गाड़ियां निकली, अब बढ़िया अब जाम लग गया, भाई क्या गया, पे 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 पे, अब अगली गाड़ी कैसे आगे जाए? तो कुछ गाड़ियां अभी भी इधर से उधर पहुंच रही हैं, करंट चल रहा है, पर उतने मजे से फ्लो नहीं हो रहा है, उतने बढ़िया फ्लो नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया, वाह वाह भाई वाह, इस तरफ हमने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर देगा, इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर देगा, बोलेगा आ जाओ। अब ये स्पेस चार्ज यहां से खाली हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से आगे जाएंगे और फोटो करंट बढ़ जाएगा, अब नया इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। तो इस स्पेस चार्ज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे फोटो करंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, पर एक लिमिट के बाद यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने से फोटो करंट पे असर पड़ना खत्म हो जाएगा, मतलब अब फोटो करंट नहीं बढ़ेगा। अब आप पूछोगे क्यों? या ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं कर रहा, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को खींच रहा। जैसे मान लो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, शुरू में इसमें से 1-2 ही पहुंच रहे थे, बाकी स्पेस चार्ज वाली प्रॉब्लम की वजह से नहीं पहुंच रहे थे, 1-2 पहुंच रहे थे, तो कम इलेक्ट्रॉन थे तो करंट कम था। भाई करंट का अगर आप फॉर्मूला देखो, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी, और Q होता है NE बाई टी। चार्ज क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E। तो स्टार्टिंग में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो करंट कम था, फिर क्या हुआ, आपने पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन जाने लगे तो 4E बाई टी करंट बढ़ा, फिर आपने पॉजिटिव चार्ज और बढ़ाया, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन जाने लगे, 8 इलेक्ट्रॉन तो चार्ज हो गया 80, करंट हो गया 80 बाई टी। यही तो होता है ना करंट का फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, और Q क्या होता है NE बाई टी। तो शुरू में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो 2E बाई टी करंट था, फिर आपने पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया तो 4 इलेक्ट्रॉन जाने लगे 4E बाई टी, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ाया 8 इलेक्ट्रॉन 8E बाई टी, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ाया 10 इलेक्ट्रॉन 10E बाई टी, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ाया, अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे। हमने कहा ना यहाँ मान लो 10 ही इलेक्ट्रॉन है, पर सेकंड मान लो 10 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऐसे अज्यूम कर लो, तो सारे 10 के 10 अभी तक पहुंच गए। ये इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं कर रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा है। अगर कोई पूछे क्या इसको लगाने से क्या पॉजिटिव यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे? नहीं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, वो तो जितने निकल चुके थे वो तो इससे निकल रहे हैं, लाइट से, ये निकाल नहीं सकता। जो ऑलरेडी निकले उनको अपनी तरफ बुला रहा है, तो शुरू में निकले तो बहुत सारे थे, 10 निकले थे, पर पीछे वाले आ ही नहीं पा रहे आगे रिपल्शन की वजह से, तो आगे से 2 पहुंच पाए 1 सेकंड में, तो करंट था 2E बाई टी, या 2E बाई 1 कर लो 1 सेकंड में। थोड़ी देर बाद 4 पहुंचने लगे तो 4E हो गया, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ाया 8 पहुंचने लगे 8E हो गया, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ाया 10 पहुंचने लगे 10E हो गया, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ाया, अब क्या होगा? अब कोई फायदा नहीं, अब और बढ़ाओगे तो जितने निकल रहे थे सारे के सारे पहुंच गए। तो एक टाइम के बाद पॉजिटिव चार्ज एनोड पे बढ़ाने का या एनोड का पोटेंशियल बढ़ाने का, पॉजिटिव चार्ज थोड़ी ना लगा रहे हैं, एनोड का पोटेंशियल बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। एक टाइम बाद करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, उसके बाद अब एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, करंट कांस्टेंट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। आइए इस बात को भी लिख लेते हैं हम, आइए इस बात को भी यहां पे लिख लेते हैं, ये मिटा दें सर, ये हमारा एनोड, ऐसी को आप कलेक्टर बोलते हो, और ये क्या है अपना वैक्यूम चैम्बर। ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड with respect to cathode, more and more electrons
are attracted towards anode के लिए ये लिख रहे हैं, and photo current increases until it reaches saturation value, until it reaches saturation value। एक टाइम आया कि सैचुरेशन आ गया, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे सबके सब पहुंचने लगे। यानी एनोड का पोटेंशियल बढ़ाने पे पहले तो फोटो करंट बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंच रहे हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं वो नहीं चेंज होंगे, याद रखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंच रहे हैं वो बढ़ेंगे। एनोड का पोटेंशियल बढ़ाया और बढ़े, एनोड का पोटेंशियल बढ़ाया और बढ़े, करंट भी बढ़ा। करते 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 एक टाइम क्या हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे सब पहुंचने लगे। अब इसके बाद एनोड का पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसके बाद एनोड पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट कांस्टेंट, शुरू में बढ़ा फिर कांस्टेंट, ऐसे सैचुरेशन आ गया। लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, more and more electrons are attracted towards A मतलब anode, and photo current increases until it reaches saturation value। ठीक है, ये मिटा दें सब। Until it reaches saturation value। अब एक चीज और बताते हैं, या तो समझ में आ रहा है आपको क्या है कहानी, क्या है कहानी, क्या है। यहाँ पे एक वैक्यूम चैम्बर है, वैक्यूम चैम्बर के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट विंडो है, वहां से हम फोटॉन्स या लाइट को आने देंगे। यहाँ हमने एक मेटल प्लेट लगा रखी है, लाइट इस पे मारेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगी। यहाँ दूसरी मेटल प्लेट है, इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लेट पे गए, फिर यहाँ से तार लगा दिया है, तार से चलते हुए इलेक्ट्रॉन इधर आए, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हुआ तो करंट बना, जो करंट बना उसको फोटो करंट बोला। बड़ा सिंपल था, यहाँ तक क्लियर है, फोटो करंट बन गया। फिर हमने कहा कि दिक्कत हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं भीड़ बन जा रही, पीछा इलेक्ट्रॉन आगे नहीं आ पा रहा है, मतलब आगे चल ही नहीं पा रहा, आगे वाले उसको रिपेल कर रहे हैं, यहाँ वाले इसको रिपेल। इस प्रॉब्लम को हमने बोला स्पेस चार्ज फॉर्मेशन। एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया है जो नए इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आने दे रहा, जिसकी वजह से कम इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से फोटो करंट लो है। सॉल्व करने का तरीका है, एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते जाएंगे, और जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंचेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे उतना ज्यादा करंट होगा। करते करते एक समय ऐसा आएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे सबके सब पहुंच गए। इसके बाद एनोड पोटेंशियल बढ़ाने पे फोटो करंट नहीं बढ़ेगा, जितने निकल रहे थे सब पहुंच गए। एक टाइम बाद सैचुरेशन हो गया। अब सुनो आगे, मान लो मैं एनोड को कैथोड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव कर दूं। मान लो मैं एनोड को कैथोड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव कर दूं। मान लो भाई हमारे पास यहाँ पे बैटरी और रियोस्टेट है, हम किसी तरह से इसको नेगेटिव कर दें इसके रिस्पेक्ट में। अगर हम इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना चाहिए, अरे भाई ये उधर भी नेगेटिव, और रिपल होकर वापस चला आएगा। इलेक्ट्रॉन इधर से निकला, मस्त चलते हैं यार अपन, फोटो इलेक्ट्रॉन से मस्त जाएगा, अपन करंट बनाएगा, उधर देखो अरे नेगेटिव, अरे रिपल हुआ वापस आया। अगर एनोड पर, ये कहानी समझ में, अभी ग्राफ बनाएंगे पूरी कहानी का, लिखते जाओ। अगर एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाए तो फोटो करंट बढ़ते सैचुरेशन, ये एक कहानी खत्म। एनोड में पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते गए, फोटो करंट बढ़ता गया, उसके बाद सैचुरेशन, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे उतने पहुंच गए। अगर एनोड पे हम नेगेटिव पोटेंशियल लगा दें विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन उधर पहुंच ही नहीं पाएगा, फोटो करंट कम हो जाएगा। अगर हम वही नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएं तो और इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे, फोटो करंट और कम हो जाएगा। हम वही नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा, फोटो करंट जीरो हो जाएगा। फिर से सुनो, यहां पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, फोटो करंट बढ़ेगा, बढ़ते सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, फोटो करंट सैचुरेशन। फिर हमने कहा नेगेटिव पोटेंशियल लगाए तो कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, और नेगेटिव लगाए और कम इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव लगाए भैया एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, फोटो करंट जीरो हो गया। ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड जिसकी वजह से फोटो करंट जीरो हो जाए, ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, जो स्टॉप करते हैं। ये नोट कर लो, फिर लिखते हैं। एकदम दिमाग के तार खुले, मजा आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इस बात को लिख लेते हैं, इफ वी apply
negative potential on anode with respect to cathode, photoelectrons will be repelled by A and photocurrent will decrease. On further increasing negative potential on A, यानी A मतलब एनोड, a situation arrives when no electron can reach A and photocurrent becomes, अभी ग्राफ बनाएंगे पूरा, जीरो. पढ़ लो. इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल, अभी तक पॉजिटिव की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं अगर हम किसी तरह से इसको नेगेटिव कर दें विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे विल बी रिपेल्ड बाय ए एंड फोटो करंट विल डिक्रीज. ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे, करंट कम हो जाएगा. अब इसी नेगेटिव पोटेंशियल को हम बढ़ाते जाएं तो करंट कम होते 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 एक टाइम होके जीरो, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा. ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है जिसकी वजह से फोटो करंट जीरो हो गया है, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड. इसको लिखते हैं द मिनिमम मैग्नीट्यूड of negative potential on anode with respect to cathode, which can just stop photo current is called stopping potential. या इसको कई किताब में स्टॉपिंग वोल्टेज भी बोला गया है. स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग वोल्टेज. मान लो बोर्ड में 2 नंबर की कहा आ गया कि व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल या व्हाट इज स्टॉपिंग वोल्टेज. स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग क्या है? इट इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल on the anode which can just stop photocurrent is called stopping potential. मतलब सबसे छोटा नेगेटिव, समझ रहे हो? गिराते 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 बस अब रुक गया करंट. करंट गिर रहा था, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, करंट कम होते 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 तो जस्ट जहां पे रुक गया. अब उससे भी ज्यादा नेगेटिव लगाओगे तब भी करंट जीरो रहेगा, बट वो नहीं, मतलब सबसे छोटा वैल्यू, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल. मान लो -2 वोल्ट पे आके करंट जीरो हो गया, -3 पे भी जीरो रहेगा, -4 पे भी जीरो रहेगा, -5 पे भी जीरो रहेगा, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बनेगा? -2 मिनिमम. गिराते गिराते के पोटेंशियल गिराते के नेगेटिव करते करते करंट जीरो हो गया, जैसे ही जीरो हुआ द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, ये साथ में जरूर लिखना, विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड which can just stop photocurrent is called stopping potential. अब पूरी कहानी क्लियर हुई है, अब इसके लिए ग्राफ बनाते हैं. is called stopping potential. नोट कर लें, फिर ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से एकदम क्लियर हो जाएगा. बेटा है ओके, जरा ग्राफ देखते हैं. ग्राफ क्या है? यहां हम ले रहे हैं फोटो करंट आई, और यहां हम ले रहे हैं एनोड पोटेंशियल. किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड. अब क्या होगा? मान लो एनोड पोटेंशियल जीरो है, तो वहां पे कुछ करंट है उस टाइम पे. एनोड पोटेंशियल जीरो है, तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंच ही रहे होंगे. वो जीरो है तो क्या हुआ? तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो इधर से निकले उधर पहुंचेंगे और तार के जरिए वापस आ गए. एनोड पोटेंशियल आपने बढ़ाया पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव साइड है ना, ये नेगेटिव साइड.
एनोड पोटेंशियल आपने बढ़ाया पॉजिटिव में, तो जैसे जैसे एनोड पोटेंशियल बढ़ाओगे और इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, फोटो करंट बढ़ेगा, तो फोटो करंट बढ़ा 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 और फिर सैचुरेशन आ गया। मान लो एनोड पोटेंशियल आपने अब नेगेटिव में ले लिया, ये तो क्लियर समझ में आया। एनोड पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, एनोड पोटेंशियल बढ़ाते गए, करंट बढ़ा 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 फिर सैचुरेशन आ गया। अच्छा, मान लो नेगेटिव कर दिया हमने एनोड पोटेंशियल, नेगेटिव कर देंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे, तो फोटो करंट गिरेगा और गिरते 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 एक टाइम जीरो हो गया। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, इसको हम प्रॉपर बना देते हैं पूरा। कुछ ऐसा ग्राफ बना, यहां से यहां देखो फोटो करंट बढ़ा 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 बढ़ा, फिर क्या हो गया, सैचुरेशन करंट आ गया, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे सबके सब पहुंचने लगे। इसके बाद करंट बढ़ना बंद हो गया। क्लियर? ये क्या है, ये है माइनस वी नॉट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पे हमने एनोड पोटेंशियल लिया है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, ये मान के कैथोड पे पोटेंशियल जीरो है और उसके रिस्पेक्ट में एनोड का पोटेंशियल। जब पॉजिटिव में बढ़ा रहे हैं तो फोटो करंट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है। जब नेगेटिव में बढ़ाएंगे तो फोटो करंट गिरता है गिरता है गिरता है और एक टाइम पे जीरो हो जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बना ले ग्राफ, फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। यहाँ पे V भी लिखा हो सकता है एग्जाम में, वर्सेस V, दिस इज माइनस V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इसका हमें फॉर्मूला कैसे मिलेगा। ग्राफ बना ले, पॉज करके ग्राफ बना ले, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। बन गया? चलिए अब ये ग्राफ फिर से आएगा एक बार। अब बात आती है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकलेगी, है ना। डेरिवेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट की वैल्यू कितनी होती है ये हमें देखना है, जरा समझो। यहां पे हमारा कैथोड था, यहां हमारा एनोड था, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और यहां पहुंच रहा था। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर एनोड पे नेगेटिव चार्ज हो जाए या नेगेटिव पोटेंशियल हो जाए विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा एनोड से, फिर भी एनोड तक पहुंच तो रहा है, स्टार्टिंग में तो पहुंच रहा है ना, जब बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है तब नहीं पहुंचता, शुरू में पहुंच रहा है। तो कैसे पहुंच रहा है, उस नेगेटिव चार्ज से रिपल्शन के बाद भी कैसे पहुंच रहा है, अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से पहुंच रहा है। इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो तो एक वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है। भाई इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पीछे लग रही है, इलेक्ट्रॉन उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। अब वर्क करने के लिए उसको एनर्जी कहां से मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी उसी के दम पर तो वो आगे बढ़ पा रहा है। एनोड तो उसे रिपेल कर रहा है, जा ये फिर भी आगे जा रहा है, अभी भी फोटो करंट बढ़ा रहा है। अभी तो बढ़ाएगा ना, जब बहुत नेगेटिव होगा तब जाके रुका ना। किस चीज के दम पे यहां से यहां तक जा रहा है, भाई इसको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल कर रही है, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी के दम पे जा रहा है। सो व्हाइल मूविंग फ्रॉम C to A, electron works against electrostatic force on the expense of its काइनेटिक एनर्जी, अपनी काइनेटिक एनर्जी वेस्ट करता हुआ ये उधर पहुंच जाएगा। करते 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 आपने यहां बहुत नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, इतना लगा दिया कि इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी यूज करके भी यहां नहीं पहुंच पाया, और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया, एक भी नहीं पहुंच पाया। जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन था वो भी नहीं पहुंच पाया। ध्यान से ध्यान से ध्यान से,
at stopping potential even the fastest electron जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है कैन नॉट रीच ए। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया है, जब यहां का पोटेंशियल माइनस वी नॉट हो गया, यहां का जीरो अगर माने, अगर यहां का जीरो माने यहां का माइनस वी नॉट, तभी तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी। इस टाइम पे सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जिसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी वो भी नहीं पहुंच पाया, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, तभी तो फोटो करंट जीरो, कैन नॉट रीच ए एंड फोटो करंट बिकम्स जीरो। तो क्यों नहीं पहुंच पाया यार फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन? उसकी इतनी ढेर सारी काइनेटिक एनर्जी कहां गई? वर्क करने में चली गई। द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन वेंट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगर V नॉट पोटेंशियल में कोई की Q चार्ज एक्सेलरेट करता है तो कितना वर्क डन होता है, ये सब आपने पढ़ रखा है। W इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V पढ़ा है, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू डेल्टा V। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स, इसको K मैक्स लिख लें, इज इक्वल्स टू वर्क डन, चार्ज कितना है E, किसमें एक्सेलरेट किया? V नॉट में, E V नॉट। यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इज इक्वल्स टू K मैक्स बटे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। नहीं समझे? बहुत अच्छे। अब बताते हैं, देखो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को आने के लिए वर्क करना पड़ रहा है, उधर से रिपल्शन है, भैया मैं काम करके जाएगा, ये काम करना है, इसकी एनर्जी कहां से आ रही है? वो फोटोन से। वो फोटोन आके उसको एनर्जी देके गया है, थोड़ी सी वर्क फंक्शन में गई, बची हुई काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब एनर्जी धीमे धीमे वेस्ट हो रही है, वहां से रिपल्शन मिल रहा है। हुआ क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल में सबसे तेज इलेक्ट्रॉन, जो सबसे मस्त इलेक्ट्रॉन था, जिसने कोई एनर्जी वेस्ट नहीं की थी, जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, वो भी नहीं पहुंच पाया। मतलब उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी वर्क करने में चली गई। वर्क कितना है? Q डेल्टा V यानी E V नॉट। सारी काइनेटिक एनर्जी इसमें चेंज हो गई, V नॉट इज इक्वल्स टू K मैक्स बाई E। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, द होल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी बोल सकते हो भाई। इलेक्ट्रॉन ने एक एनर्जी गेन भी की है, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन भी की। तो इस तरह से आप स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला बना सकते हो। इन शॉर्ट द फॉर्मूला इज K मैक्स बाई E। नोट कर लें, K मैक्स बाई E। छाप लिया? मिटा रहे? ओके। हम जरा आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिखेंगे। हैं? क्या बोले सर? बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं अगले 3-4 मिनट में, फिर न्यूमेरिकल करना है। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, K मैक्स इज इक्वल्स टू E माइनस फाई। K क्या है? काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यही होती है। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो, V नॉट इज इक्वल्स टू K मैक्स बटे E। सही है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बाई E, यही फॉर्मूला बना था। ओके, सो क्या हम लिख सकते हैं? कैपिटल E माइनस फाई बटे E। K मैक्स की वैल्यू ये है, K मैक्स की वैल्यू रखिए। तो क्या हम बोल सकते हैं? V नॉट इज इक्वल्स टू E बराबर E माइनस फाई बराबर E। बोलो सही है? ये आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने यूज की। फिर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बाई। अच्छा, ये E क्या था? एनर्जी ऑफ फोटोन, इसको हम HF लिख सकते हैं शायद। सो V नॉट इज इक्वल्स टू HF बाई E माइनस फाई बाई E। F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HF की जगह HC बाई लैम्डा भी यूज कर सकते हैं एनर्जी में, वही ज्यादा आता है सवालों में, तो वही हम यूज करेंगे। HC बाई E लैम्डा माइनस फाई बाई,
ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद कुछ नहीं रखना है, बस ये याद रखो, ये याद रखो, अपने आप काम बन जाएगा। आप एक ये चीज याद रखो, एक आप ये रिलेशन याद रखो, k max is e minus phi, v naught is k max by e। देखो ये इक्वेशन तो पूरी थी hc by lambda minus phi, उसी में नीचे e से डिवाइड हो गया। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, hc by lambda minus phi, उसी में e से डिवाइड कर दो। अब जैसे एक ग्राफ है, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यहां हम y एक्सिस पे ले रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल v naught, x एक्सिस पे हम ले रहे हैं 1 by lambda ऑफ फोटोन या ऑफ रेडिएशन, जो भी कह लो। अब हम ये ग्राफ बनाना चाहते हैं, ध्यान से देखो, y एक्सिस पे तो ये है, ये हो गया y, x एक्सिस पे 1 बाई लैम्डा है, x एक्सिस पे 1 बाई लैम्डा है, तो क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को, ध्यान से, v नॉट इज इक्वल्स टू hc बाई e इंटू 1 बाई लैम्डा माइनस 5 बाई, लिख सकते हैं क्या ऐसे। अब इसको कंपेयर कर लो किससे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, y इज इक्वल्स टू m और ये पूरा x पे और माइनस c, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, बोलो सही। y एक्सिस पे v नॉट है, x एक्सिस पे 1 बाई लैम्डा है, स्लोप हो जाएगी hc बाई e, पॉजिटिव स्लोप, और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, बोलो आया फिर से, y एक्सिस पे v नॉट है, x एक्सिस पे 1 बाई लैम्डा है, स्लोप है hc बाई e और y इंटरसेप्ट है नेगेटिव माइनस 5 बाई e, यानी पॉजिटिव स्लोप वाला और नेगेटिव y इंटरसेप्ट वाला ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, एकदम बढ़िया ऐसा नहीं बनता है, थोड़ा सा ऐसे बनता है। ये hc बाई e जो स्लोप होती है, hc बाई e की जो स्लोप है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ठीक, इस ग्राफ की स्लोप कितनी है, थीटा, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू hc बाई e। y इंटरसेप्ट, ये जो y इंटरसेप्ट दिख रहा है दिस इज फाई बराबर, और बच्चों ये कौन सी जगह होगी, पहचान रहे हो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यहां पे आप लिखोगे तो 1 बाई लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 1 बाई, इसी के बाद स्टार्ट हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है, उसके पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं। नोट कर लें, नोट कर लिया, बस ये इक्वेशन और ये इक्वेशन याद रखो अपने आप से, ये और ये याद रखो, सब अपने आप बन जाएगा। आज बना लिया, मिटा रहे, पॉज करके नोट कर लो, 1 2 3 4 5। अब एक कंसेप्चुअल बात और बची है, वो आपको बता दें, क्या है कंसेप्चुअल बात, जरा ध्यान से देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, ये चीज ध्यान से देख लो। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, जरा स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो, v नॉट इज इक्वल्स टू क्या आया था मेरा, hc e लैम्डा माइनस 5 बाई e, क्या है, एक तो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है रेडिएशन की, या फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, और एक वर्क फंक्शन में, बाकी तो सब कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट, e चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, c स्पीड ऑफ लाइट, इस पे तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, एक तो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है और एक ये फाई पे, तो डिपेंड्स अपॉन लैम्डा ऑफ रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, अपने आप फ्रीक्वेंसी भी करेगा, और दूसरा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, जो मेटल प्लेट यूज हुई है उसके वर्क फंक्शन है ना, अब सुनो कहानी, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी
ऑफ लाइट, जो लाइट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें, द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस। जब भी आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, बट एनर्जी ऑफ, चलो इसके थोड़ी बात, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज। अब देखो पहले उज्जैंती समझ लो, ज्यादा फोटॉन होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये बड़ी बढ़िया लॉजिक है पार्टिकल थ्योरी। मान लो एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो दो फोटॉन से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एक एजम्पशन है, मान लो 100 फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो 200 फोटॉन से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी तो बनेगी। पार्टिकल नीचे ना, फोटॉन के मारने पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा, यानी नंबर ऑफ फोटॉन से फर्क पड़ने वाला है। तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, क्या इंक्रीज करेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस विच इंक्रीज नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जिनको आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो, एंड हेंस फोटो करंट इंक्रीजेस। पहले तो इतनी बात समझो, जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन ढक 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 बढ़े तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढक 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 ज्यादा निकले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकले यानी फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले तो फोटो करंट ज्यादा हुआ। बट एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन को हमने कैपिटल ई बोल रखा था, E minus pi, each photon E is still the same। ये याद रखना, फोटॉन की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है ज्यादा फोटॉन आ गए, पर किसी एक फोटॉन की एनर्जी नहीं बढ़ी। जब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो, मान लो हमारे पास, जैसे पिछले लेक्चर में बताया था, हमारे पास एक 50 वॉट का येलो रंग का बल्ब है और एक 100 वॉट का येलो रंग का बल्ब है। 50 वॉट से 100 वॉट पे आए, आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, पर एक एक फोटॉन जो निकल रहा है, जो उसके अंदर से लाइट निकल रही है, उनकी एनर्जी नहीं बढ़ी। हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ गए। 50 वॉट के बल्ब से कम फोटॉन निकलते हैं, 100 वॉट के बल्ब से ज्यादा फोटॉन निकलते हैं। आपने वॉट बढ़ाया, आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ गए। 50 वॉट से लाइट कम आती है क्योंकि फोटॉन्स कम निकल रहे हैं, 100 वॉट से लाइट ज्यादा आती है क्योंकि फोटॉन्स ज्यादा निकल रहे हैं। बट इन दोनों में से फोटॉन को जब उठाओगे तो दोनों फोटॉन एक जैसे होंगे। एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन में कोई डिफरेंस नहीं। एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन E इज स्टिल द सेम। अब देखो E अगर सेम रहेगा तो बच्चों V0 भी सेम रहेगा। ध्यान से, V0 का फॉर्मूला क्या है? E माइनस फाइव बटे E। फाइव तो चेंज नहीं हुआ, E भी चेंज नहीं हुआ, हेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 remains unaffected on changing intensity of light। अरे भैया, इंटेंसिटी चेंज करने से ना ही E चेंज हुआ ना ही वर्क फंक्शन, वो तो मेटल का है, वो तो मेटल की प्रॉपर्टी, वो भी चेंज नहीं हुआ, और एक फोटॉन की एनर्जी भी चेंज नहीं हुई। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, पर हर फोटॉन की एनर्जी अभी भी सेम है। तो ना E चेंज हुआ ना फाई चेंज हुआ, तो V भी चेंज नहीं होगा। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कोई लेना देना नहीं। हाँ, पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पे फोटो करंट बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा। एक काम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकले, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, फोटो करंट बढ़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन लैम्डा ऑफ रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। क्लियर है? इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फोटो करंट बढ़ेगा, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा क्योंकि E एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नोट करें। इसको डिमोन्स्ट्रेट, इस बात को डिमोन्स्ट्रेट करता हुआ एक ग्राफ देखें। मान लो यहां पे फोटो करंट
यहाँ मान लो फोटो करंट स्मॉल आई से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ मान लो एनोड पोटेंशियल, डेफिनेटली विथ रिस्पेक्ट टू यस कैथोड। मान लो एक लाइट है, उसकी इंटेंसिटी आई है, उसकी इंटेंसिटी आई है, तो उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा बना। मान लो कोई लाइट है, उसकी इंटेंसिटी 2i है, आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, फोटो करंट बढ़ेगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ऐसे कुछ कहानी होगी। मान लो इंटेंसिटी और बढ़ा दी 3i, बोला समझ में आया? इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो करंट बढ़ता है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम। नोट करें, अगर आपको ये ग्राफ बना के दे देता, बोलता है इसकी इंटेंसिटी i1, इसकी i2, इसकी i3, बोलता कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो जिसका फोटो करंट ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा। इंटेंसिटी आपने बढ़ाई तो फोटो करंट बढ़ गया, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम। क्लियर है? अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं, जेई में आए हुए। ये I इंटेंसिटी पे हुआ, ये 2i पे हुआ, ये 3i। इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो करंट तो बढ़ा, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जो रेडिएशन आ रही है उस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी पे, उसकी इंटेंसिटी पे नहीं, उसकी वेवलेंथ पे। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर्मूला, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इन सब पे डिपेंड करता है। इन सभी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सेम है, ये हम मान रहे हैं। इन सभी रेडिएशन की वेवलेंथ सेम है, ये हम मान रहे हैं। दोनों येलो ही बल्ब हैं। येलो बल्ब होने से क्या हुआ कि कलर सेम है, वेवलेंथ सेम है। सिर्फ इंटेंसिटी अगर चेंज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब एक येलो ले लिया, एक रेड ले लिया, एक 50 वाट का येलो, एक 100 वाट का रेड, तब तो कहानी बदल गई ना। तब तुमने इंटेंसिटी भी बढ़ाई, वेवलेंथ भी बदल दी येलो से रेड आके, तब हम नहीं कहते स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल लैम्डा पे डिपेंड करता है। अभी येलो से रेड में आओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा, पर सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाया 50 वाट से 100 वाट का बल्ब, तब इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपके लिए बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल लिख देता हूं, उसके बाद आप उसका आंसर निकालेंगे। नोट करें आप इसको, फिर मैं बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिखता हूं। नोट कर ले पॉज करके। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। स्क्रीन पे अचानक से एक नया क्वेश्चन जेईई 2004 का। अब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। वीडियो को यहाँ पे करें पॉज, क्वेश्चन करें सॉल्व, गिव योरसेल्फ 2 मिनट्स। 2 मिनट में मैगी बनाए इसकी। ऐसे 2 मिनट का भी सवाल नहीं है, 1 मिनट का सवाल है। पॉज करें, आई विल काउंट टिल 5, 1 2 3 4 5। पॉज करें, सॉल्व करें। चलो, द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ एनोड पोटेंशियल। ये फोटो करंट है, ये एनोड पोटेंशियल है। फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशंस, यहाँ 3 डिफरेंट रेडिएशन है ए बी सी। लेट IA, IB and IC be the intensities and FA, FB and FC be the frequencies for the curves A, B and C। आपको बताना है इसमें से क्या ट्रू है। यहां आप देखो, इन दोनों का फोटो करंट सेम है। फोटो करंट सेम है मतलब इंटेंसिटी सेम है। बाय इंटेंसिटी बढ़ाने में फोटो करंट बढ़ता था, यानी पहली बात तो ये ट्रू हो गई कि इन दोनों का करंट सेम है। B and C have same photo current। B and C have same photo current, मतलब इनकी होगी सेम इंटेंसिटी। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। हमने देखा था इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो करंट बढ़ता है, यानी IB इज इक्वल्स टू IC। ऐसा कोई ऑप्शन है? IB इज इक्वल्स टू IC, यानी ये सही हो सकता है, डाउटफुल। ये भी सही होना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। ध्यान से देखो, A और B का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, किस पे डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन पे। वर्क फंक्शन तो तीनों का सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखो, V0 इज इक्वल्स टू E माइनस पाई बाई E। E की जगह लिख सकते हो HF माइनस पाई बाई। यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही इसलिए HF लिखा, वरना HC बाई लैम्डा लिखते। अरे भाई यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही ना,
HF बाई ई माइनस फाई बाई ई। यार H सबके लिए सेम, E सबके लिए सेम, फाई सबके लिए सेम है तीनों के लिए। क्यों? क्योंकि सरफेस सेम है। The figure shows photo variation of photocopy potential for a photosensitive surface for 3 different radiation. सरफेस तीनों का सेम है, मेटल सेम है, तो वर्क फंक्शन भी सेम। इन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम। देखो फाई सबके लिए सेम है, ई सबके लिए सेम है, एच सेम, ई सेम। अगर दो का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, यानी ए एंड बी हैव सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो इनका क्या होगा? सेम फ्रीक्वेंसी, यानी किसकी फ्रीक्वेंसी? बी और सी की बराबर। एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। कोई ऑप्शन है? एफ बी इक्वल टू, सॉरी ए एंड बी, एफ ए इक्वल टू, वेरी सॉरी, एफ ए इक्वल टू एफ बी, ए एंड बी की। ये देखो दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, तो एक तो ये हो गया आई बी इक्वल टू आई सी और दूसरा है एफ बी इक्वल टू, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, इन दोनों की इंटेंसिटी। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? पहला वाला एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, सही बात। आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी, आई ए और आई बी नहीं बराबर, ये बात तो सही लग रही है पूरी तरह से। दूसरा एफ ए इक्वल टू एफ सी, नहीं है। तीसरा एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये तो सही है। आई ए इक्वल टू आई बी, नहीं गलत हो गया। चौथा एफ बी इक्वल टू एफ सी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है ना भाई, इन दोनों की इंटेंसिटी सेम है। आई बी इक्वल टू आई सी, ये तो सही था पर ये गलत, तो ये भी गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, एफ ए इक्वल टू एफ बी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, आई ए नॉट इक्वल टू आई बी, एकदम सही बात है, कर लिया था। नोट करें, अब स्क्रीन पे आने वाला है दूसरा क्वेश्चन, इसको पॉज करके नोट करें, दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, नोट करें। चलिए अब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है जेईई 2015 एडवांस का। स्क्रीन को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, पॉज करें और ट्राई करें। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वेवलेंथ एंड 1 बाई लैम्डा का सवाल है, मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाई लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाई लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा, मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं। हो गया, 5 तक गिन रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5, बड़ा आसान था। देखो वी नॉट की जो इक्वेशन है वो क्या बन गई थी? एच सी बाई ई लैम्डा माइनस पाई बाई ई। तो 1 बाई लैम्डा के साथ तो आपने ग्राफ देखा ही हुआ है, वी नॉट का 1 बाई लैम्डा के साथ कुछ ऐसा ही तो ग्राफ बना था, टक 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 टक, ये था पाई बाई ई, याद आया? ये था 1 बाई लैम्डा नॉट। तो 1 बाई लैम्डा के साथ तो मेरे ख्याल से ये वाला ग्राफ सही है, देखा था ना, ये स्ट्रेट लाइन बन रही थी अभी, तो देखा था हमने, ये y बन गया था, याद है? v नॉट इज इक्वल्स टू एच सी बाई ई 1 बाई लैम्डा माइनस पाई बाई ई, ये y, ये m, ये x माइनस c, x है 1 बाई लैम्डा, स्लोप है एच सी बाई ई, पॉजिटिव स्लोप, y इंटरसेप्ट नेगेटिव। फिर है v नॉट और लैम्डा ग्राफ, ये तो नहीं सही हो सकता ना, फिर अब ये सही हो गया तो ये कैसे सही होगा? अब है v नॉट और लैम्डा ग्राफ, ध्यान से देखो, v नॉट और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर 1 है, पावर 1 है, यानी v नॉट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 1, पावर 1 है तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का, ये बन गया रेक्टेंगुलर। ये तो है, लैम्डा बढ़ाने पे क्या v नॉट बढ़ेगा? इस तरह से बढ़ेगा, क्लियर है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगी, दिख रहा है साफ साफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, ये रहा, क्लियर है? चले इसको ध्यान से देखें, स्क्रीन पे आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बनेगा आपका होमवर्क, पॉज करें। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन जेईई 2006 का, एक ग्राफ दिया है हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाई लैम्डा का फॉर 3 डिफरेंट मेटल्स, 3 डिफरेंट मेटल्स, पहले का वर्क फंक्शन φ1, दूसरे का वर्क फंक्शन φ2, तीसरे का वर्क फंक्शन φ3, तीनों का ग्राफ दिया है v नॉट वर्सेस 1 बाई लैम्डा, ये 1 बाई लैम्डा नॉट मेटल 1 का, 1 बाई लैम्डा नॉट मेटल 2 का, 1 बाई लैम्डा नॉट मेटल 3 का, 4 ऑप्शन दिए हैं, वर्क फंक्शन का रेशियो, tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू hc बाई e, वायलेट कलर कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल 2 एंड मेटल 3। अब ये क्वेश्चन वही सही कर पाएगा जिसने पहला लेक्चर में देखा, तो इसको ट्राई करिएगा। जिसके करेक्ट ऑप्शंस हैं वो है ए और सी,
वायलेट कलर पे मैं हिंट दे दूं कि इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर के आसपास लेके आपको देखनी है। एक हिंट दे दूं कि ये है 1/λ0 पहले मेटल का, ये है 1/λ0 दूसरे मेटल का, ये है 1/λ0 तीसरे मेटल का। λ0 होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहीं पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।